के शर्मा को आवाज नहीं आ रही है। अरुण सावंत, क्या गणित है आपका वो वोटिंग खत्म होने के बाद? आ रही? वोटिंग शुरू अनम्यूट हुई कीजिए सर महाराष्ट्र पहले। में। हाँ, आवाज आ रही मेरी? एब्सोल्युटली ऑडिबल अरुण, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, आज सुबह से जो महाराष्ट्र में वातावरण हमने देखा, खास करके मुंबई में लोगों में, मतदाताओं में काफी उत्साह था। पिछले 10-15 सालों का वोटिंग और इस बार 2024 का जो वोटिंग हुआ उसमें उत्साह सबसे ज्यादा देखा गया। पिछले 2.5 साल से इस महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महायुति ने काम किया था, उस काम के बदौलत लोग बाहर निकले थे। और जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने एक जाति धर्म को लेकर, खास करके एक विशिष्ट समुदाय को लेकर यहाँ पर उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, इसीलिए महाराष्ट्र के सभी हिंदू बाहर निकले थे और विकास के नाम पर उन्होंने वोट किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के काम पर वो बहुत खुश थे और मुझे पूरा विश्वास है किसी भी हाल पर इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही। जिस प्रकार से अच्छा, आपने धक तो चल रही होगी अरुण सावंत मन में, क्योंकि आज सब मतपेटियों में कैद हो गया है, तो धक तो ये होगी। ये चुनाव पहली बार ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और तय कर देगा, ठप्पा लगा देगा कौन सी शिवसेना है असली। गरिमा जी, कोई धक नहीं है और कोई असमंजसपना भी मन में नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये चुनाव ऐतिहासिक जरूर था और इसका रिजल्ट भी ऐतिहासिक होगा। शिवसेना कौन सी असली और कौन सी नकली, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ही किया है और इसी ने भी किया है। जनता की अदालत भी तो कुछ तय करेगी। 9 सीटें जनता की, गरिमा 9 जी, सीटें लेकर चले गए थे उद्धव ठाकरे। आपके खाते में, पाले में आई 7 सीटें। गरिमा जी, जनता की अदालत ने अपना फैसला ऑलरेडी दे चुकी है। वो आज सिर्फ उसे खुलना अभी बाकी है और 23 तारीख को सुबह 7 बजे से आपको मालूम होगा। आप ही आपके इस फेमस चैनल के ऊपर सुबह से रुझान मैं आपको आज का ही फैसला बताता हूं। मैं जिस जगह पे अभी बैठा हूं, बोरीवली उस सीट का नाम है और इस बोरीवली का चुनाव जनता ने डिक्लेयर कर दिया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसी प्रकार से बोरीवली हो या देश का, राज्य का कोई और कोना हो, महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे वोटों से जीत रही। यहाँ पे 81 में से अरुण सावंत, 81 में से आप कितनी जीत रहे हैं भाई? सीट शेयरिंग में तो बाजी मार लेगा उद्धव ठाकरे। अपने गठबंधन में 96 सीटें झटक ली उन्होंने, आप 81 पर लड़ रहे हैं। गरिमा जी, 81 में से मोर देन 60 सीटें हम जीत रहे हैं इस महाराष्ट्र से। और आपको मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, अभी 2 एग्जिट पोल यहां से निकले। एक है एक्सिस तो नहीं आया है, सॉरी। एक है, देखिए मेरे पास अभी का पोल है, एक मैट्रिक्स का है। नहीं, यहाँ पर मुंबई में अभी 2 पोल आए, उसमें से दोनों पोल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि महायुति 155 से लेकर 165 सीटें जीतकर यहां पर सत्ता बनाने जा रही है। दोनों पोल हमारे फेवर में आए हैं और बाकी जो इसके बाद निकलेंगे वो भी पोल, वैसे जनता का पोल भी उसी प्रकार से ऑलरेडी निकल चुका है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है और ये सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों से होने वाला है, ना कि जाति धर्म का जो एक कम्युनल भाषा जो चल रही थी उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुआ है। कम्युनल चल रहा था ना अरुण सावंत। अच्छा, ये बताइए, शिवसेना, एकनाथ शिंदे ने तो बैकआउट कर लिया कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, रेस में ही नहीं है मुख्यमंत्री के, तो स्वीकार कर लिया शिवसेना ने कि भाई सबसे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बात ऐसा नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया है गरिमा जी, ये आपकी मन की बात बता रही हो। सच्चाई ये है मेरे लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों एक ही पलड़े पर है। नहीं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ जी। महायुति जो है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों पार्टियों में पिछले वीक में एक फैसला हुआ कि सभी जन मिलकर अपने अपने जो कैंडिडेट है उनके लिए जोर लगाना है, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे जितवा कर ला सकते उसके लिए कोशिश करनी। ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के होड़ में एकनाथ शिंदे जी रहेंगे और ना ही अजीत दादा या फडणवीस रहेंगे। तीनों ने ये मान ली बात
और अच्छा, साफ तीनों साफ ने कहा मान कि ली तो के शर्मा, भाई सबको एक दूसरे के उम्मीदवारों को जिताना। नवाब मलिक फर्ज कीजिए जीत कर आ गए सुरेश पाटिल के सामने शिवाजी नगर मानखुर्द से, तो नवाब मलिक महायुति के विधायक होंगे कि नहीं होंगे?